नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी हमारे उम्मीद से बेहतर चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थी, आज हम आपकी गणित की प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों का बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति जांच कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसके पहले हमें मूल की जांच करना है, मूल की प्रकृति क्या है, और उसके बाद हमें मूलों का ज्ञात करना है यदि होगा तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मूल क्या होता है तो मूल कैसे निकलते हैं। ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही आपका मूल होता है। यदि मूल जीरो से बड़ा है, यदि मूल जीरो से बड़ा है, मानो मूल जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, तो आपको यह मूल ज्ञात करने की आवश्यकता है। यानी कि तभी मूल का अस्तित्व माना जाता है। यदि जीरो से छोटा, यानी कि यदि मूल का अस्तित्व ऋणात्मक हो तो अस्तित्व नहीं होता है, तो हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। लिखेंगे हल। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर का 0, ये है। अब इससे हम a का मान लिखे तो a बराबर हो जाएगा 2, ये क्या लिखा गया, a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो हमें d का मान निकालेंगे। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4, तो 4 दूनी 8, a 5 40, यानी कि 9 माइनस 40, ये निकल के आ रहा है -31, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। माइनस में आ गया तो ना तो इसका मूल नहीं निकल सकता और ना ही हमें निकालने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसके मूल का अस्तित्व ही नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। अतः, ठीक है, मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए आप। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न 2 का, यानी कि पहले प्रश्न का दूसरे प्रश्न को हम फिर से मूल निकालेंगे और फिर यदि मूल का अस्तित्व होगा तो हम उसके मूल भी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हल। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ये होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस c बराबर हो जाएगा 4। तो d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 चौके 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 3 निकल के, यानी 4 चौक 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 माइनस 4ac, तो 4 और फिर गुना 3 4 तिया 12 चौके 48, यानी कि 48 माइनस 48 बराबर का 0 आएगा। यानी कि आपको बताया था कि यदि प्रकृति यदि 0 के बराबर हो, यानी कि d जो होगा यदि उसका 0 के बराबर होगा तो फिर भी निकल सकता है, या 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक होगा और निकलेगा भी। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d प्लस माइनस रूट अंडर
डी बट्टा 2a बट्टे का 2a। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो एक जो होगा वो प्लस के साथ होगा और एक जो हम करेंगे तो माइनस के साथ निकालेंगे। ये आपका x बराबर निकलेगा माइनस में b, तो माइनस का b, यदि माइनस में ये भी और ये आप माइनस में लेंगे यानी कि माइनस और माइनस 4√3, ठीक है, प्लस d कितना निकल के आया 0, ये 0 निकल के आया। और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपका मूल की प्रकृति यानी कि d यदि आपका 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि जो दो मूल निकलेगा दोनों का दोनों बराबर होगा। अब आप यहाँ इसमें से 0 घटाइए या 0 को जोड़िए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो यानी कि इसका जो मूल होगा वो समान होगा और वास्तविक भी होगा। और बट्टा में 2a है तो 2 गुने का a यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 4√3 बट्टा 6, 4√3/6। अब इसे आप 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और इसे 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 2√3/3, ठीक है, यही x का मान आएगा। और दूसरा एक तो ये हो गया और दूसरा भी होगा वही सेम ही होगा, ठीक है। अतः आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल, यहाँ से लिखो, अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल हैं। इसका मूल्य वास्तविक मूल है तो इसका मूल क्या है, इसका मूल अब ऐसे कर दो और लिख दो मूल क्या होगा, तो 1 हो जाएगा 3, कितना था 4 रूट था ना, 4√3, तो ये एक बार आया 2√3/3, 2√3/3 कोमा 2√3/3 यही आएगा। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 ऊपर कट जाएगा तो बच्चे नीचे में ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 2/√3 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो 3 बराबर है वो √3 गुने √3 के बराबर है। तो अब ऊपर नीचे भी एक √3 है, ऊपर भी एक √3 है, तो √3 कट जाएगा और नीचे बचेगा। लेकिन आपको पता है कि हर में रूट में संख्या नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए आप, यही आपका आंसर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, हल करेंगे 2x² - 6x + 3, तो हल 2x² - 6x + 3, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -6, c बराबर 3। अब फिर से हम मूल निकालेंगे यानी कि d निकालेंगे, तो d बराबर हो जाएगा कि b² - 4ac। अब b का स्क्वायर करेंगे यानी -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, -4 दूनी 8 और a 4 और a का मान 2 तो 8 और 3 24, यानी कि 36 - 24 ये निकल के आएगा 12। अब 12 एक धनात्मक संख्या है जो कि 0 से बड़ा है, तो इसका भी मूल वास्तविक होगा और मूल निकालेंगे तो मूल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से लिख सकते हैं कि अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसका मूल है, होंगे लिखो, इसके मूल हैं, इसके मूल, ठीक है, ऐसा किया। अब इसका मूल क्या होगा, तो -b प्लस √d क्या है, तो अभी आपने जो निकाला वही d हो गया, d बट्टा का 2a तो बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में b, तो -6 था और माइनस में फिर से यहाँ आप लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 6। एक बार पहले प्लस में लेंगे +6 बट्टा का √12 बट्टा 2 का मान 2 और a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, तो यानी कि 4, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब आप इसको लिख सकते हैं 12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 बराबर होता है 2 2 गुने ये 12 बराबर होता है। तो अब जब रूट के अंदर दो संख्या रहती है तो गुना में रहता है दो समान संख्या, तो एक संख्या को हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 6 + 2√3/4। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 तिया 6 माइनस √3 बट्टा कितना है 4। ये हो जाएगा 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 माइनस √3/2 कितना हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप माइनस में एक निकालेंगे तो ये दूसरा हो गया, और दूसरा ये था पहला। ठीक है, ये पहला मूल था। अब दूसरा मूल इसका हो जाएगा कि -b और प्लस माइनस। तो अब फॉर्मूला क्या लिखे, डायरेक्ट लिख दो। तो 6 माइनस रूट का 12 बट्टा 4। अब इसको √12 को हमने तोड़ के 2√3 लिख लिया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 2√3 भी लिख सकते। तो 6 माइनस 2√3/4। ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से भागेगा 3 माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होता ना, यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √3/4। तो 4 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा कि 3 माइनस √3/2। ठीक है। एक तो आपका यहाँ था कि 3 + √3/2, और एक हो जाएगा 3 + √3/2। अतः यहाँ पे लास्ट में भी ऐसा लिख सकते हैं कि अतः 3 प्लस माइनस, यहाँ पे था 3 प्लस माइनस √3/2 इसके मूल हैं। समझ गए आप क्या करना है? पहले वो डी का फॉर्मूला लगा के d बराबर BA² - 4AC का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम मूल की प्रकृति का जांच कर लेंगे। फिर यदि मूल का प्रकृति यानी कि मूल निकलने वाला होगा तो फिर हम मूल को निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, यह आपके प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है 4.3 का। कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, क्या कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हो। अब आपको पता है कि मूल कब बराबर होंगे, तो d बराबर जब 0 होगा तभी बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल। दूसरा प्रश्न में हल 2x² + kx + 3 = 0, ये आपके समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। c बराबर 3 होगा तो d कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b का मान क्या है, तो k, तो k² - 4, a का मान 2, 4 दूनी 8, 3 24, यानी k² - 24 बराबर हो जाएगा। यदि मूल बराबर होंगे, यदि मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 होगा, यानी क्या, k² - 24 बराबर 0 होगा। जब आपको पता है कि यहाँ दे रखा है कि मूल जो हो दोनों समान होना चाहिए। समान तभी होगा जब d का मान 0 होगा। तो d का मान हमें k² - 4ac निकला है, k² - 24 निकला है, तो 24 का मान हम 0 के बराबर रख देंगे। तो आपको निकल के आएगा k² बराबर 24 और k का मान √24 आएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः k बराबर, और इसको भी सॉल्व आप करेंगे तो ये 4 अंदर से आएगा, तो 4 तो 2√6 हो जाएगा। 2√6 अंदर में देखो 4 गुने 6 था, तो 4 का जब रूट करते हैं तो हमें 2 निकल के आता है, तो यानी कि 2√6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2√6। तो अतः k बराबर √24 होगा।
क्या होगा कि अतः k बराबर √24 होगा। ठीक है, k का मान कितना होगा √24। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न का भी निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ठीक है, अब इसका भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। हल kx, ये पहले हम इस समीकरण को ही सीधा करेंगे क्योंकि यह समीकरण पूरी की पूरी सॉल्यूशन करके नहीं दी रखी है, तो हम पहले समीकरण को सही से लिख लेंगे। kx का गुना x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा kx² माइनस kx का गुना -2 से होगा तो -2kx हो जाएगा, -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम ए बी सी का मान लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका k और b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा 6। a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अब d निकल के आएगा, d हो जाएगा b² - 4ac। हमें लगता है कि अभी तक आपको d का यदि फॉर्मूला नहीं याद होगा, अब आपको याद भी होगा क्योंकि मैंने तब से लगभग 5 बार तो आराम से लिख दिया है। तो 5 बार लिख दिया तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया। तो db² यानी कि b का मान कितना था -2k, तो अब 2k का गुना करेंगे तो ये 4k² हो जाएगा। तो 4k² माइनस होगा और 4 से a का गुना 4k और प्लस 6 -24k, कितना हो जाएगा 24k बराबर का 0, ये होगा। अब आप इसको लिख सकते हो बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ छोड़ो, अभी बराबर 0 नहीं लिखते, इसकी लाइन पहले लिखते हैं कि यदि मूल वास्तविक यदि मूल दोनों बराबर होंगे, यदि दोनों मूल या मूल दोनों बराबर होंगे तो d बराबर 0 होगा। क्या होगा, d बराबर 0 होगा। ठीक है, d का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो जब आप d का मान हमें कितना आया यानी कि 4k² - 24k बराबर 0 होगा। तो 4k² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4k² बराबर लिखेंगे 24k, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ k है और यहाँ भी k है, यहाँ k² है यानी कि इसके स्क्वायर से k कट जाएगा यानी कि 4k बराबर हो जाएगा 24, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि k² बराबर होता है k गुने k का, और एक के यदि इधर आता, इधर से एक के इधर आता तो बट्टा में आता, तो ऊपर भी एक के था नीचे भी एक के था, तो ये एक के से एक के कट जाता है, तो यानी कि आपका जो k बराबर आएगा वो कितना आएगा, तो वो 6 आएगा। ठीक है, अतः k बराबर 6 होगा। ठीक है, k का मान क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, कितना हो जाएगा, k का मान 6 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये आपकी प्रश्नावली की तीसरा प्रश्न होने वाला है। ठीक है, यह भाषा वाला प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका से बताता हूँ। पहले तो ये एक प्रश्न ही पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं। कहता है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यहाँ पे बात पे गौर करो कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यानी कि अब लंबाई और चौड़ाई से दोगुना होगा। आपको पता है कि ये एक प्रकार का आयत बनेगा। ठीक है, अब मानो कि यदि इसकी चौड़ाई x है तो ये हो जाएगा लंबाई 2x होगा, ये चौड़ाई x है तो ये लंबाई 2x हो। क्यों, क्योंकि कहता है कि यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होगी, और आपको पता है कि उसके बाद लिखा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल कैसे होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। हम लिखेंगे यहाँ पे हल में, लिखेंगे हल। ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम मानते हैं चौड़ाई बराबर x। माना कि बगिया, गांव में एक बगिया भी होता है, वो आटा का शायद बनता है,
ठीक है, कभी खाए होगे तो कमेंट करना कि हाँ हमें मेरे इधर भी बगिया बनता है। तो माना कि बगिया का चौड़ाई बराबर एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा कि लंबाई बराबर 2x, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, तथा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x इंटू एक्स, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ मीटर स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ देख लिया कि आपने मीटर में है, तो ये लंबाई और चौड़ाई भी जो आएगा हमें मीटर में आएगा। पहले इसका देखते हैं कि आता है कि नहीं। ये कितना हो रहा है, 2x स्क्वायर, ये हो गया बराबर, यही होगा ना, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा होगा। तो पहले पूछा है कि क्या संभव है, यहाँ पे यही पूछा गया है क्या संभव है। तो पहले संभव कैसे होगा, तो हम उसके क्या करते हैं कि मूलों की प्रकृति का जांच करते हैं। और मूल की प्रकृति कैसे जांचते हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला, D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब b का मान क्या है, यहाँ से आप लिखो तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 0। b के मान में कुछ है ही नहीं, तो कितना होगा 0, और c बराबर माइनस का 800। c कितना है, तो माइनस का 800। ठीक है, c का मान कितना है, तो माइनस में 800 है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे कि मूल की प्रकृति का जांच करेंगे कि मूल निकल रहा है या नहीं निकला। यदि निकलेगा तभी तो हम, अब या फिर ऐसा भी कर सकते थे, हमें मूल निकालने की क्या जरूरत है, प्रकृति निकालने की कोई जरूरत। आप ऐसे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो 2x स्क्वायर बराबर 800 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 होगा, 400 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर 400, रुक जाओ, यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आपको पता है कि 400 जो हो 20 का स्क्वायर बराबर होता है कितना, 400। तो यानी कि x बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको हम 20 मीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x बराबर आपका हो जाएगा 20, x बराबर 20। तो x जो था वो लंबाई था, यानी नहीं, यहाँ पे लिखो अतः 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 चौड़ाई बराबर 20 मीटर, 20 मीटर, तथा लंबाई बराबर 80 मीटर है। क्यों, क्योंकि चौड़ाई जो है, सॉरी, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना है। तो जब लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो लंबाई में हम 2 से गुना करेंगे तो हमें, सॉरी, चौड़ाई में हम 2 से गुना करेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगा। ठीक, अब जब आप इसका गुना करेंगे तो आपको 800 मीटर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर 80 गुने 20 करो तो 8 दूनी, ये यहाँ पे 40 होगा ना, 20 का गुना 2 से, तो यहाँ पे 40 होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो 40 गुने 20 करेंगे तो आपको 800 मीटर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले ही प्रश्न पूछ दिया फिर स्थिति दी रखी है। कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, पहले हम स्थिति का ही चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल यहाँ से, दो मित्रों की आयु का योग 40 वर्ष है। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। कोई बात नहीं, अब हमें किसी की उम्र दे नहीं रखा है, हम क्या मानेंगे कि मानते हैं कि एक मित्र का आयु कितना है, 40 वर्ष, सॉरी x वर्ष है, हम 40 वर्ष मान ले। माना कि एक मित्र की आयु 40, सॉरी
फिर से क्या लिखा गया, आयु x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है। माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है, अब दोनों का योग x है, तो दूसरे मित्र का जो आयु होगा वो दूसरे मित्र का जो आयु होगा वो योग में से पहले मित्र के आयु को घटाने से निकलेगा। यानी कि आपको हम पहले भी बताया था कि यदि दो संख्याओं का योग 5 है, ठीक है, उसमें से जो एक संख्या है वो 2 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो दूसरी संख्या 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो निकलेगी वो पहले योग में से पहली संख्या को घटाने से। इसी प्रकार से यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और उसमें से एक मित्र की आयु x है, तो दूसरी मित्र की जो आयु होगी वो उनके योग यानी कि 20 - x होगा। तो लिखेंगे तो दूसरी मित्र की आयु बराबर 20 - x। दूसरे मित्र की आयु कितना है, तो 20 - x। अब उसके बाद लिखता है कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था, तो 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व यानी कि आप मानो कि 5 से 2 पहले, तो 5 - 2 करना होगा। उसी वर्ष यदि अभी हमने वर्तमान x माना है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो x - 4 होगा। तो पहले मित्र 4 लिखो यहाँ, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो x - 4 तथा दूसरे मित्र की आयु, अब दूसरे मित्र का के आयु में से भी हम 4 घटाएंगे तो क्या था, तो 20 - x - 4 होगा। कितना हो जाएगा, तो 20 - x - 4 होगा। तो ये निकल के आएगा आपके पास 16 - x। अब कहता है कि इसका गुणनफल जो है वो 48 था। क्या था, तो इसका गुणनफल 48 था, यानी कि x - 4 गुने 16 - x बराबर कितना है, तो 48 था। अब आप निकाल के देखिए कि क्या निकलता है कि नहीं। पहले हम तो इसका गुना करेंगे, तो x का गुना 16 में हो जाएगा, ये 16x, ठीक है। फिर 16x, फिर माइनस में है तो x माइनस, तो ये हो जाएगा x का गुना x से तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 16 चौके 64, ये होगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस, तो प्लस 4x बराबर 48, ये हो जाएगा 4x बराबर 48। अब आप देखो यहाँ 16x और यहाँ 4x, तो ये 20x हो जाएगा, यानी कि और यहाँ माइनस में x स्क्वायर है, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, और ये माइनस में 64 है तो इधर जाएगा प्लस में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 48 + 64, 48 + 64 हो जाएगा। अब इसको हम योग करेंगे तो 8 × 4 = 12 का 2, हाथ बाकी 1, 6 × 4 = 10, 1 × 11 का 11, ठीक है। 112 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर प्लस 20x। अब आप जब उधर इसको लेके जाएगा, ये माइनस में तो इधर लेके जाएगा तो अब प्लस में होगा, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यहाँ तक समझने आपको कोई तकलीफ हमें तो नहीं लगता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहता है कि संभव है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट मूल निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप इसके मूल निकालने की जो प्रकृति होती है, आप इसकी प्रकृति का भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले प्रकृति का ही जांच करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, तो माइनस यहाँ से आप a बराबर लिख सकते हो 1, b बराबर हो जाएगा, b बराबर होगा माइनस का 20 और c बराबर हो जाएगा 112। अब आप यहीं देखो ना, c का छोड़ो, c से 112 का गुना होगा और b अकेला -20, यानी कि यहीं से समझ में आ रहा है कि ये माइनस में ही आएगा। तो चलो करते हैं, b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 4 गुने 1
4 और 112, 112 चौके हो जाता है आपका 448। 100 से गुना 4 को करो तो 400 और 12 को गुना करो तो 48, तो ये आएगा आपका 448, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो माइनस का 48 आएगा। अब माइनस में आ गया, यानी कि इसका मतलब है कि यह स्थिति संभव ही नहीं है, यानी कि इसका कोई जो मूल होगा वह वास्तविक निकल के ही नहीं आएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसलिए दी गई स्थितियां संभव नहीं है। इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। जैसा जैसा कर रहा था, भाषा में जिस प्रकार से कह रहा था, बस उसी को आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना था और आपने व्यक्त कर दिए, जो आंसर निकल के आया आपके सामने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न। ठीक है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर का क्षेत्र 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट दे दिया है, कोई बात नहीं। हल, अब यहाँ न तो हमें लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध ही नहीं बताया, तो क्या करेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग मान लेंगे। क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को हम अलग अलग मान लेंगे। तो माना कि लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। अब आप किसी को भी एक्स वाई मान सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लंबाई बड़ा है या चौड़ाई बड़ा है। मतलब जो लंबाई होगा वो तो मैं मानता हूँ कि वही, जो बड़ा होगा वही लंबाई होगा, लेकिन आप किसी को एक्स किसी को वाई मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि क्या दे रखा है कि परिमाप जो है वो 80 मीटर है। परिमाप कितना है, 80 मीटर है। तो ये लंबाई और चौड़ाई है, इसका मतलब है ये एक आयत के प्रकार का होगा या फिर एक वर्ग का आकार का होगा। तो जो इसका जो परिमाप होता है वो परिमाप क्या होगा, परिमाप। आप देखो यहाँ भी एक लंबाई, यहाँ भी एक लंबाई, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि 2 गुने होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परिमाप बराबर 2 गुने एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। 80 मीटर, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 40। क्यों? क्योंकि ये 2 जो इधर जाएगा तो ये बट्टा में जाएगा, यानी कि आपका आधा हो जाएगा। तो और x बराबर हो जाएगा आपका, या फिर y का ही मान लिखो, y बराबर आप लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स। अब फिर प्रश्न से ही क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई होगा, बराबर कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। x और y कितना दे रखा है, तो 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम y का मान लिखेंगे, क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे। तो x की जगह x और y का मान जो है वो 40 माइनस एक्स के बराबर है, तो बराबर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब x का गुना 40 से करो तो 40x, ये होगा माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया तो इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ से हमें मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर माइनस 40 और c बराबर माइनस का 400। c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 400।
तो यहाँ से लिखेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है तो 40, और 40 का जब स्क्वायर करोगे माइनस 40 का स्क्वायर ये 1600 आएगा। कितना आएगा तो 1600 माइनस 4 गुने 1 4, और तो फिर 400 से गुना हुआ तो 4 गुने 1 माइनस 400 यानी कि माइनस 400 गुने 4, यानी कि ये भी जो आएगा आपको प्लस में 1600 आएगा। ये आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, 1600 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर लास्ट में डी बराबर आया, डी बराबर 0 आया, यानी कि इसका मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। तो हम इसका मूल अब ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखते हैं कि अतः दी गई समीकरण के, अतः दी गई समीकरण, ओह क्या हो गया, अतः दी गई समीकरण प्यारे विद्यार्थी पेन खराब हो गया, इसके कारण लगता है हम आगे नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से डी का मान जो निकल गया है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ से डी का मान जो निकल गया है ना, यहाँ से यदि डी का मान निकल गया है तो अब आप क्या करना है कि द्विघाती, पहला प्रश्न जो बताया था द्विघाती सूत्र, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि रूट के अंडर डी, और बट्टा में आपको 2a रखना है। उसी प्रकार से आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। आपका चौड़ाई निकल के आएगा, यानी कि x का मान, हाँ चौड़ाई निकल के आएगा 20, दोनों का ही सेम ही आएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही आने वाला है। ठीक है, ये पेन ही नहीं काम कर रहा है, पता नहीं, अरे भाई ये क्या हो गया, एकाएक बंद हो गया। हम माफ़ी चाहते हैं, आपको आगे नहीं बता पाएंगे क्योंकि पेन ही मेरा टेक्निकल इशू हो गया, पेन ही खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है ये टैबलेट का पेन। ठीक है, वैसे तो प्रश्न लास्ट ही हो गया था, बस इतना ही था। अब आपको क्या करना है, द्विघाती समीकरण से अब इसका मूल निकाल लेंगे। तो मिलते हैं फिर से आपको कोई एक और नई चैप्टर के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। और फिर से यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।